सवाल, बीपीएससी क्यों नहीं मान रहा गलती? बिजली के क्षेत्र में बिहार सरकार का बड़ा कदम, गांव में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के बेऊर जेल में बंद ताहिर को पूछताछ के लिए एनआईए की टीम को अनुमति मिल गई है। एनआईए की टीम ने कोर्ट में गजवाए हिंद मामले में पूछताछ के लिए ताहिर को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद कोर्ट से 5 दिसंबर तक के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति मिल गई। बता दें कि 14 जुलाई को ताहिर को भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ताहिर का संबंध पाकिस्तान के संगठन से है। उसके मोबाइल फोन में चैट, फेसबुक और यूट्यूब के लिंक मिले हैं जो भड़काऊ और उन्मादी हैं। इसके तार देश से बाहर पाकिस्तान, यमन और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। एनआईए की टीम ताहिर से पूछताछ करेगी, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 5 दिनों का रिमांड मिला है, 5 दिनों तक पूछताछ होगी। पटना संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आज से पूछताछ होनी है, क्या कुछ तैयारी वहां पर अभी कर ली गई है? क्या जानकारी, कब से पूछताछ शुरू होगी? शामिल मरगू मोहम्मद उर्फ ताहिर जो है वह बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर में बंद है और 5 दिनों की रिमांड की अवधि मिली है। तो आज एनआईए की टीम उसको रिमांड पर लेगी। हालांकि जो बताया गया है कि 5 दिसंबर तक के लिए रिमांड मिला है, तो 5 दिसंबर 5 दिनों की रिमांड में एनआईए ने कई ऐसे प्रश्नावली तैयार किए हैं जिसकी जानकारी वो मरगूब के माध्यम से चाहती है। चूंकि इसका सीधा संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक हिंद से इसका संबंध बताया जा रहा है। और फैजान नाम का एक आदमी है जिसके लगातार संपर्क में ये रहा है, इस बात के सबूत भी मिले हैं। उसके मोबाइल में गजवा हिंद व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें एडमिन ताहिर भी है और इस ग्रुप का एडमिन फैजान भी है। तो इन दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होती था और इस ग्रुप में देश विरोधी, भड़काऊ, आपत्तिजनक और गैर कानूनी सामग्री जो थी वो उसका आदान प्रदान होता था। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के कई लोगों के नंबर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम जो पहलू हैं और ऐसे तमाम जो सवाल हैं उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए एनआईए की टीम ने इसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया और देखना होगा पूछताछ के बाद कौन सी बात निकलकर सामने आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने के 3 कोठिया मोहल्ला में एक युवती को उसके पति ने दिल्ली से ही मोबाइल पर कॉल कर तलाक देने की धमकी दी है। फोन पर ऐसी धमकी मिलते ही युवती ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने बचा लिया। इस महिला के समर्थन में कई महिलाएं आ गई हैं और थाने में शिकायत की है। महिलाओं ने 3 तलाक के खिलाफ थाने के सामने नारेबाजी भी की। महिलाओं का कहना है कि यह जुल्म असहनीय है। कानून के मुताबिक अगर आरोपित पति पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर इसके लिए आंदोलन करेंगी। दरअसल 2 साल पहले 27 जनवरी 2020 को युवती की शादी फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद सद्दाम से हुई थी। शादी के बाद से वो 2 साल से ससुराल में रह रही थी और पति दिल्ली के एक हॉस्पिटल में काम करता है और दिल्ली में ही रहता है। 2 साल बाद जब पति के साथ रहने की बात की तो ससुराल वाले बिगड़ गए, कहने लगे कि किसी सूरत में सद्दाम के साथ दिल्ली में नहीं रहने देंगे और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तब ससुराल से सास, ससुर और देवर ने निकाल दिया। बीते 15 दिन से ये युवती मायके से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले पति ने कॉल किया और तलाक की धमकी दी। हमको मेरे शौहर के साथ हमको उनके साथ रहना है और वो अगर हमको नहीं रखेंगे तो हम फिर कुछ कर लेंगे अपने आप को। उनके साथ हमको यहाँ हम आए मदद के लिए कि ये लोग मेरा मदद करें, हमको वहाँ रखवाए। वो रीजन नहीं बता रहे कि रीजन क्या है, हमको रखना क्यों नहीं चाहते हैं, ये सब रीजन वो कुछ नहीं बता रहे। बस यही सब बात बोलने आया। वो इन पे कहते हैं कि तलाक देंगे, अब हमको छुटकारा चाहिए, अब तुमको रखेंगे नहीं हम। और 2 साल से हम अपने ससुराल में ही थे। 2020 27 जनवरी को इसका शादी हुआ। इसके शादी के बाद ये अपने ससुराल 2 साल से रह रही है और रहने के बाद ये अपने शौहर से बोली कि हमको आप अपने साथ रखिए। हम कितना दिन सास ससुर के साथ रहे हैं, हमको अपने साथ भी रखिए। तो इस बात पे इसका शौहर इसको कहता है कि हम कभी भी अपने साथ तुमको नहीं रखेंगे।
गोपालगंज में पुलिस की पिटाई से एक दलित महिला की मौत का मामला सामने आया है और ये घटना जादूपुर थाना